गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 चैप्टर डेसिमल। उसकी एक्सरसाइज जो है 8.1 हम करने वाले हैं। तो क्वेश्चन 1 है, राइट द फॉलोइंग एज नंबर इन द गिवन टेबल। जो यहाँ पे कुछ टेबल्स दी हैं उसके अंदर हमें जो है ये जो पिक्चर्स दी हैं उन्हें हमें टेंस है, वंस में कितना है और टेंथ में कितना है वो देख के हमें यहाँ टेबल में नीचे लिखना है। ओके, तो यहाँ पे जो है हमको यहाँ पे जो पिक्चर दिख रहा है इसमें हमें टेंस में जो है वो 3 ब्लॉक्स दिख रहे हैं। कितने ब्लॉक्स दिख रहे हैं यहाँ पे? हमें टेंस में 3 दिख रहे हैं। वंस में हमें यहाँ पे जो है 1 दिख रहा है और 2 में टेंथ में हमें जो है यहाँ पे 2 दिख रहे हैं। तो इस तरह हम जो है नीचे हमें जो टेबल दी है जिसमें हमें हंड्रेड्स, 10, 1 और टेंथ्स लिखा है उस टेबल में हम इस प्रकार आंसर फिलअप करेंगे। जो हमें पता है कि टेंस के ब्लॉक हमने 3 देखे थे तो 3 लिखेंगे 10 में, वंस के हमने 1 देखे और 1/10 का हमने 2 देखा। तो इस प्रकार हम यहाँ पे इस ये हमें टेबल दी है उसके अंदर ये आंसर्स भरेंगे। ओके बच्चों, इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन अभी है। सेकंड क्वेश्चन में भी इसी प्रकार हमें यही देखना है कि कितना कितना हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हंड्रेड्स में हमें 1 दिया है, ठीक है, तो हमें हंड्रेड्स में 1 लिखना है। टेंस में जो है वो भी हमें 1 दिया है, वंस यहाँ पे दिया हुआ नहीं है तो वंस में हमें यहाँ 0 लिखना है और टेंथ में हमें यहाँ पे 4 दिया हुआ है। तो इस प्रकार हम जो है जो हमारी टेबल है उसके अंदर आंसर फिलअप करेंगे कि जो हमारा हंड्रेड्स है उसमें 1 हम फिलअप करेंगे क्योंकि हमारा 1 ब्लॉक था, हमने देखा था वहाँ। जो 10 में 1 और वंस में कुछ भी नहीं था तो 0 और 1 जो 10 थे उसमें 4। ओके, क्वेश्चन 2, राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन प्लेस वैल्यू टेबल। अभी ये जो डेसिमल्स हैं उन्हें हमें प्लेस वैल्यू टेबल्स में लिखना है। तो हमें पता है प्लेस वैल्यू टेबल माने कि जो हम लोग हंड्रेड्स, वंस, टेंस, 100, टेंथ वो जो टेबल बनाते हैं वो वाली हमें पहले टेबल बनाएंगे और उसके अंदर हम ये लिखेंगे। ओके, तो हमें दिया गया है 19.4। तो 19.4 जो है उसमें हमें यहाँ दिया गया है 19.4। ओके, तो हम यहाँ पे काउंटिंग करेंगे तो हमें पता है यहाँ पे ये हुआ टेंथ, ये हुआ वंस। ओके, इसी प्रकार हम लोग डेसिमल पॉइंट के इस साइड जो राइट हैंड साइड पे हैं उन्हें भी काउंटिंग करेंगे अगर, तो वहाँ पे ये जो है ये हुआ टेंथ्स। ओके, तो इस प्रकार हम जो 1 है उसको लिखेंगे टेंथ्स में, 9 को लिखेंगे हम वंस में और 4 को लिखेंगे टेंथ्स में। ओके बच्चों, तो इस प्रकार ये बाकी के जो हैं आपको खुद सॉल्व कर लेने हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टेबल बनाई है हमने और टेबल में जो है 9 को वंस में लिखा है और 1 को 10 में लिखा है और 4 को टेंथ्स में लिखा है। ओके, तो बाकी के 2 अपने आप अभी आपको कर लेने, बाकी के जो 3 हैं वो अपने आप आपको कर लेने हैं। क्वेश्चन 3, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल। अभी हमें कुछ नंबर्स दिए हैं उन्हें हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो पहला जो है वो है पहला जो है वो लिखा है 7/10। 7/10 माने 7/10 टाइम। ओके, 7/10, 7/10 माने जो है 7/10। ओके, तो वो हुआ हमारा 0.7। तो इस प्रकार हमारा आंसर आएगा 0.7। ओके, जब हम उसे डेसिमल में बनाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.7। ओके, अभी ऐसे ही दूसरा दिया है हमें 2, 10 एंड 9 टेंस। तो 2, 10 माने 2 × 10 और 9, 10 माने 9/10। तो 2, 10 तो 20 हुआ और 9/10 का 0.9 हुआ, तो इसलिए हमारा आंसर है 20.9। इसी प्रकार सी जो है उसमें बोला है 14.6। तो 14.6 का होगा 14 और डेसिमल पॉइंट और 6। ओके, तो इस प्रकार बाकी के जो 2 हैं वो अपने आप खुद कर लीजिएगा। अभी क्वेश्चन 8.1 का क्वेश्चन 4, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल। हर एक को आपको डेसिमल में लिखना है। अभी हमें देखना है कि नीचे कितने 0 हैं, 0 के अकॉर्डिंग हमें डेसिमल पॉइंट लगाना है। तो अभी हम फर्स्ट देख रहे हैं, फर्स्ट में हमें दिख रहा है कि नीचे एक 0 है। ओके, तो डिनोमीटर जो है उसमें 10 दिया हुआ है माने 10 है। तो हम ऊपर न्यूमरेटर में 1 डिजिट के पीछे जो है एक डेसिमल पॉइंट करेंगे।
तो ये जो 5 है, 5 के यहाँ पे हमने डेसिमल पॉइंट किया, क्योंकि नीचे जो था डिनोमिनेटर उसमें एक जीरो था, तो हमने हमारे पास जो डिजिट्स है उसको काउंट करेंगे तो ये 1 है, तो 1 के यहाँ पे हमने डेसिमल पॉइंट किया। इस प्रकार हमारा आंसर है 0.5। ओके, इसी प्रकार इसी प्रकार अगर बी है, बी में हम देखेंगे तो बी में हमें दिया है 3, बी में हमें दिया है 3 + 7/10। ओके, 3 + 7/10, तो इस प्रकार 3 + 7/10 का होगा 3 और 7/10 का 0.7, तो इन दोनों को ऐड किया तो हमारा आंसर है 3.7। सी है, सी में हमें दिया 200 + 60 + 5 + 1/10, तो अगर हमने 200 65 और 10 1/10 का हुआ 0.1। ओके, तो इन सबको ऐड किया तो हमारा है 265.1। इस प्रकार ये डेसिमल पॉइंट हमने लिखा, यहाँ पे चेंज किया इस डिजिट को। ओके, तो इस प्रकार बाकी के सब डिजिट्स को आपको चेंज कर लेना है। ओके बच्चों, तो इस प्रकार बाकी के जो डिजिट्स हैं उनको आपको चेंज कर लेना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें दिया है कि राइट द फॉलोइंग डेसिमल एज फ्रैक्शन। अभी हमें कुछ डेसिमल्स दिए हैं, उन्हें हमें फ्रैक्शन में लिखना है। ओके, पहला हमें दिया है 0.6, तो 0.6 को जब फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे जो है जो डेसिमल प्लेस अगर आप देखेंगे कि डेसिमल जो है वो कितने के आगे लगा है, तो नीचे अगर डिनोमीटर में हम देखते हैं तो डेसिमल जो है डिनोमीटर में हम देखेंगे कि कितने जीरोज़ हैं, तो डिनोमीटर में हमें यहाँ पे जो ये यहाँ पे हमें डेसिमल को हटाना है और इसको फ्रैक्शन में बनाना है। ओके, तो ये जो डेसिमल पॉइंट हमने हटाया, डेसिमल पॉइंट जो है 0 हमारे पास है, डेसिमल पॉइंट 0.6। ओके, तो हमें पता है कि हमारा डेसिमल पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है, तो एक संख्या है, इसलिए ये डेसिमल पॉइंट हटा तो नीचे जो है 1 के आफ्टर एक जीरो लग जाएगा। ओके, 1 लिखने का और एक जीरो, तो इस प्रकार ये फ्रैक्शन में हो गई। अभी इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। 6 और 10 किस टेबल में आता है, तो हमें पता है 6 और 10 जो है 2 के टेबल में आता है, 2 3 × 6, 2 5 × 10, तो इस प्रकार ये हमारा आंसर है 3/5। ओके, इसी प्रकार एक और करते हैं बच्चों। अभी लास्ट वाला देखते हैं, अगर हम लास्ट वाला है 21.2, तो 21.2 जो है उसमें भी जो है 21.2। ओके, डेसिमल पॉइंट कितनी डिजिट के आगे लगा है, तो 1 डिजिट के आगे लगा है डेसिमल पॉइंट। ठीक है, अभी नीचे हम 1 करेंगे और 1 के बाद में क्योंकि 1 डिजिट के आगे डेसिमल पॉइंट है तो 0 लगाएंगे। ओके, तो हमारा हुआ 212/10। अभी इन दोनों को कट आउट किया हमने 2 के टेबल से, तो हमारा आंसर है 106/5। ओके, तो इस प्रकार हम लोग इसको डेसिमल पॉइंट में चेंज कर सकते हैं। ओके बच्चों, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में हमें बोला गया एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल। यहाँ पे कुछ डिजिट दी है, उन्हें सेंटीमीटर में हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल का यूज़ करके। फर्स्ट डिजिट दी है हमें जो है 10 mm, तो फर्स्ट डिजिट हमें दी है 2 mm, तो 2 mm को हमें डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है 10 mm जो होता है उसमें 1 सेंटीमीटर होता है, 10 mm = 1 सेंटीमीटर, तो 1 mm इक्वल हुआ 1/10 सेंटीमीटर। ओके, तो इस प्रकार हम 2 mm इक्वल हुआ तो 1/10 × 2 सेंटीमीटर। तो अभी अगर हमें पता है कि नीचे एक जीरो है, तो एक डिजिट के बाद में आफ्टर हमें जो है डेसिमल पॉइंट करना पड़ेगा, तो इस प्रकार हमारा आंसर आया 0.2 cm। ओके बच्चों, इसी प्रकार एक और हम कर लेते हैं। तो जो डी वाला है, डी वाले में हमें कहा है जो डी है, डी में हमें दिया है 4 सेंटीमीटर। डी में हमें दिया है बच्चों कि 4 सेंटीमीटर प्लस 2/10 सेंटीमीटर, तो 10 mm इक्वल होता है 1 सेंटीमीटर, हमें पता है। तो 4 सेंटीमीटर प्लस 0.2, इसलिए हमारा आंसर आएगा 4.2 cm। ओके बच्चों, तो हमारा आंसर आएगा 4.2 cm। तो इस प्रकार ये सम हमें सॉल्व कर लेने हैं। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7।
बिटवीन विच टू होल नंबर ऑन द नंबर लाइन आर द गिवन लाई। नंबर लाइन पे ये जो नंबर्स हैं वो किसके बीच में लाई करेंगे। विच ऑफ दीज होल नंबर इज़ नियरर द नंबर, और ये कौन से नंबर के नियरर होंगे। तो जो नंबर लाइन है उसमें ये पहला दिया है 0.8। 0.8 जो है वो कहाँ पे लाई करेगा, तो हमें पता है 0.8 जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा 0.8, क्योंकि 0 और 1 के बीच में 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 आता है। अभी दूसरा हमें पूछा है वो किसके नियरर है, तो वो जो है 1 के नियरर है। इसी प्रकार बी जो है उसमें हमें हमें कहा गया है कि जो 1. बी में हमें बोला है कि 1.9 जो है, बी में हमें बोला गया है कि जो 5. बी में हमें 5.1 जो है वो किसके नियरर है, तो जो 5.1 है वो 5 और 6 के नियरर है। ओके, 5.1 जो है वो 5 और 6 के नियरर है, और 5 और 6 के बीच में आएगा, और इसी प्रकार वो 5 के नियरर है। इसी प्रकार बाकी के आपको खुद सॉल्व कर लेने हैं। ओके बच्चों, अभी क्वेश्चन 8 है, शो द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन। अभी कुछ नंबर्स दिए हैं, उन्हें हमें नंबर लाइन पे दिखाना है। एक नंबर लाइन आपको ड्रॉ करनी है, उसके ऊपर ये सारे नंबर्स आपको दिखा देने हैं। जो 0.2 है, सबसे पहले हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की जिसमें 0 से 1 के बीच में जो है 10 लाइंस की है हमने। ओके, जो तो इस प्रकार हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की, और उसके बाद 0.2 दिखाना है हमें। तो हमने यहाँ पे काउंट किया, ये 1 है और ये 2 है, माने 0.1 और 0.2, तो यहाँ पे आया 0.2। इसी प्रकार हमें 1.1 पूछा है, तो ये 1 जो है 1 के आफ्टर 1.1 आया। ठीक है, इस प्रकार हम लोग ये सॉल्व कर सकते हैं, और इस प्रकार नंबर लाइन हम बना सकते हैं। ओके, क्वेश्चन 9 है, राइट द डेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट ए बी सी डी ऑन द गिवन नंबर लाइन। यहाँ पे हमें ए बी सी डी जो है एक नंबर लाइन के ऊपर दिया हुआ है। अभी हमें बताना है कि ये कौन से पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो ए बी सी डी है वो कौन से पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो ए है, ये रहा ए हमारा। ए के लिए हमें पहले काउंटिंग करना पड़ेगा कि कितना है। 1, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, और ये जो 1 है, 1 कहाँ पे आया है हमारा, तो 1 जो है हमारा 0.8, जो 1 हमारा है वो 0.8 पे आया है। ए इक्वल 0.8, ए जो है हमारा वो है 0.8 पे आया हुआ है। ठीक है, और इस प्रकार वो रिप्रेजेंट करता है, जो हमारा 0.8 है उसको वो रिप्रेजेंट करता है। ओके, यहाँ अगर यहाँ से पीछे से आप काउंट करेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। यहाँ पे देखो ये 1 है, 1 के बाद यहाँ पे आया हमारा 9 और यहाँ पे आया 8। ओके, तो ये 1 जो है 0.8 पे आया हुआ है। तो इस प्रकार 0 + 8/10, तो 0.8 हमारा आंसर आया। इसी प्रकार बाकी के 3 जो है अपने आप कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन 10 है, द लेंथ ऑफ रमेश नोटबुक इज 9 सेंटीमीटर। जो रमेश की नोटबुक है वो 9 सेंटीमीटर की है। अभी अगर जो व्हाट विल बी इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर। अभी अगर उसकी नोटबुक 9 सेंटीमीटर की, तो उसकी लेंथ सेंटीमीटर में कितनी होगी। तो हमें 9 सेंटीमीटर 5 mm की है उसकी नोटबुक। ठीक है, तो हमें 5 mm को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब हम 5 mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा हमें पता है 1 सेंटीमीटर 1 mm इक्वल 1/10 सेंटीमीटर होता है। हमें पता है कि 1 mm इक्वल 1 mm इक्वल 1/10 सेंटीमीटर। ओके, 1 mm में 1/10 सेंटीमीटर होता है। तो 5 mm में हमारा हो गया 5.10 सेंटीमीटर। अभी हमने दोनों को ऐड किया तो हमारा आंसर आया 9.5 cm। ओके, 5.10 चेंज हो गया 0.5 में, और इस प्रकार हमारा आंसर आया 9.5 cm। ओके, इसी प्रकार बी जो है उसमें पूछा द लेंथ ऑफ यंग ग्राम प्लांट इज 65 mm। जो लेंथ है यंग ग्राम प्लांट की वो 65 mm है। एक्सप्रेस इज लेंथ इन सेंटीमीटर। अभी उसका लेंथ जो है सेंटीमीटर में बताओ।
तो हमें पता है यंग ग्राम प्लांट की लेंथ कितनी है, 65 mm है। तो 65 mm को जब हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, हमें पता है 1 mm इक्वल होता है 1/10 cm। ओके, तो 65 mm इक्वल हुआ 65/10 cm। तो इस प्रकार हमारा आंसर आया 6.5 cm। ओके, तो इस प्रकार ये एक्सरसाइज यहाँ पे फिनिश होती है बच्चों। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे। अभी 8.2 हम